मिनी वर्ल्ड। मैं जानता हूँ पक्षियों कि जंगल के सभी नन्हे पक्षियों की स्कूल में छुट्टियाँ पड़ गई हैं और सारे नन्हे पक्षी अब घरों में बोर हो रहे होंगे। इसीलिए मैंने बच्चों के लिए ये झूला बनवाया है। अब इस झूले में बैठकर बच्चे खूब मजे करेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि इस झूले के बराबर में तो देखो सेब का कितना बड़ा पेड़ है। अगर नन्हे पक्षियों को भूख लगेगी तो ये सेब खा लेंगे। वे सेब का पेड़ था तो काफी बड़ा, पर उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा सुराग था। अरे वाह मिठू महाराज, ये झूला तो वाकई बहुत अच्छा है। बहुत मजा आएगा इस झूले पर। इस झूले की वजह से तो अब बच्चे मेले में जाने की भी जिद नहीं करेंगे। हाँ, मेरा राजू कौवा तो इस झूले को देखकर पागल ही हो जाएगा। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज, वाकई में आप एक अच्छे महाराज हो जो हम जैसे गरीब पक्षियों के बारे में इतना सोचते हो। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तुम सब पक्षी मेरी जिम्मेदारी हो। मैं महाराज हूँ इस जंगल का और नन्हे पक्षियों को इस झूले में बैठा देख मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये कहकर मिट्ठू महाराज अपने महल चले जाते हैं। वे सारे पक्षी भी अपने अपने बच्चों को लेने घर चले जाते हैं। राजू बेटा जल्दी चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बाबा मुझे नहीं करनी जंगल की सैर, मैं थक गया हूँ। मुझे बैठने दो घर में आराम से। जंगल की सैर कराने नहीं ले जा रहा तो मेरे साथ तो चलो। क्या बात है राजू, आवाज नहीं आ रही बाबा की? बुला रहे हैं ना वो, चलो जाओ इनके साथ। कालू कौवा राजू कौवे को लेकर अपने साथ उस झूले के पास चला जाता है। अरे मानो सनोचड़ी, क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? तो क्या करें मम्मा, हम जब से हमारी स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, मैं और सोनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा बोर होने लगे हैं। चलो मेरे बच्चों, मेरे साथ चलो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। बस मीनू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर झूले के पास चली जाती है। अब सारे पक्षी झूला दिखाने के लिए अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। झूला, वाह मम्मा, ये झूला तो बहुत अच्छा है। बाबा मैं तो अब घर में आऊंगा ही नहीं, सारा दिन इस झूले में ही बैठा रहूंगा। बड़े झूले को देखकर तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब बारी बारी वे बच्चे झूला झूल रहे थे और उन बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब रोजाना सुबह होते ही वे नन्हे पक्षी झूला झूलने के लिए निकल जाते थे और जब उन्हें भूख लगती थी तो वे पास वाले सेब के पेड़ पर आकर सेब खाकर अपना पेट भर लेते थे। फिर एक रात बाजू चील मिट्ठू महाराज के सैनिकों से छुपकर जंगल में घुस आई थी। बाजू चील जंगल में कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी, तभी उसे वे सेब का पेड़ दिखता है जिसमें बड़ा सा सुराग था। ये देखकर बाजू चील उस बड़े सेब के पेड़ के अंदर आकर ही छुप जाती है। नन्ही बुलबुल सेब खाकर झूले पर आती है और झूला झूलने लगती है। जैसे ही वे झूले से फिसलती फिसलती झूले के अंदर जाती है तो बाजू चील उसे अंदर ही पकड़ लेती है। चलो पहला शिकार तो मिल गया, जल्दी से इसे खाकर अपना पेट भरती हूँ। बाजू चील जरा सी भी देरी नहीं करती और फौरन से नन्ही बुलबुल को मारकर उसे खाने लगती है और फिर दोबारा से पक्षियों से छुपकर वे उस सुराख वाले पेड़ में आकर छुप जाती है। अब रात हो गई थी, वे सारे बच्चे झूला झूलकर अब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारे नन्हे पक्षी तो झूला झूलकर अपने अपने घरों को आ गए, पर मेरी छोटी वाली बेटी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई। मम्मा, मैंने तो उसे काफी देर तक ढूंढा, पर न जाने वे कहाँ चली गई। चिंता न करो बुलबुल बहन, जरूर तुम्हारी बेटी रास्ता भूल गई होगी। देखना कल सुबह तक तो वे वापस आ जाएगी। अगले दिन सुबह भी वे सारे नन्हे पक्षी झूला झूलने आ जाते हैं और आज के दिन जैसे ही नन्हा तोता झूले से फिसलकर झूले के अंदर आता है तो बाजू चील उस नन्हे तोते को मारकर खा जाती है। फिर आज रात नन्हा तोता घर नहीं आया था, जिस कारण तोता और तोती तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। ये हो क्या रहा है? कल बुलबुल की बेटी रास्ता भूल गई थी और आज मेरा बेटा। पर मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, वे रास्ता तो नहीं भूल सकता। पर अगर वे रास्ता नहीं भूला तो वे गया तो कहाँ गया? अब तक घर क्यों नहीं आया वापस? पक्षियों, कहीं हमारे जंगल में सांप या फिर बाजू चील तो नहीं घुस आई जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रही हो? नहीं कालू कौवे, हमारे जंगल में बाजू चील या सांप तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जंगल के चारों तरफ मिट्ठू महाराज के सैनिक खड़े हैं। उनके होते हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे सारे पक्षी बाजू चील वाली बात पर ज्यादा गौर नहीं देते और फिर अगले दिन भी वे सारे पक्षी झूला झूलने के लिए आ जाते हैं और आज रात फिर से कोई बच्चा गायब होता है। कैसे भाइयों तुम अनुचरी अपनी छोटी बहन का ख्याल न रख सके? कहाँ चली गई वो? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मम्मा, मैं तो झूला झूल रहा था, अचानक सोनू चिड़िया न जाने कहाँ गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाजू चील तो झूले में छुपने की वजह से अब तक काफी सारे नन्हे पक्षियों को खा चुकी थी। उसका तो बस यही काम था, दिन भर वे झूले के अंदर छुपकर बच्चों को खाती थी और रात को आकर वे उस सेब के पेड़ के अंदर छुप जाती थी।
बेचारी मीनू चिड़िया अपनी बेटी के वापस न आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और सारी रात वे इसी बारे में सोचती रहती है। यही सोचते सोचते मीनू चिड़िया की आंख लग जाती है और आज रात में एक सपना दिखती है। चलो मानो चिड़े, आज मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूलने आ रही हूँ। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ झूला झूलने चली जाती है। तभी जब मानो चिड़ा झूले से फिसलता हुआ अंदर जाता है तो मीनू चिड़िया देखती है कि कोई कपड़े में छुपा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी था, जिस चाकू से वे मानो चिड़े को मार डालता है। तभी इतना भयानक सपना देखकर मीनू चिड़िया की फौरन से आँख खुल जाती है। हाय रे, ये कैसा सपना था? मेरा मानो चिड़ा जरूर उस झूले में ही कुछ है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। बस रात ढलती है और सुबह जाती है और सुबह सवेरे ही मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना सपना सुनाती है। पक्षियों, मुझे लगता है उस झूले में बाजू चील या कोई सांप छुपा हुआ है जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रहा है। क्योंकि मुझे पता है पक्षियों, मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर उस झूले में कुछ तो है ऐसा। तो अब हम ऐसा क्या करें? जो झूले में छुपा बैठा है हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उस झूले में जो कोई छुपा है वो जरूर हमसे ताकतवर है, इसीलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर पक्षियों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय सब पक्षियों को बताती है। तो ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हारे उपाय के अनुसार कोई भी बच्चा आज उस झूले में नहीं जाएगा। घर पर आकर मीनू चिड़िया शनु चिड़िया की गुड़िया में एक बॉम्ब बांध देती है और वे बॉम्ब वाली गुड़िया लेकर फौरन उस झूले के पास चली जाती है। जिस तरह बच्चे फिसलकर उस झूले के अंदर जाते थे, बस उसी तरह मीनू चिड़िया भी उस बॉम्ब वाली गुड़िया को छोड़ देती है और वे फिसलते फिसलते उस झूले के अंदर चली जाती है। बाजू चील समझती है कि कोई नन्हा पक्षी आया है, वे फौरन से चोंच मारती है। तभी ये बॉम्ब जोर से फटता है। बॉम्ब फटने की वजह से वे झूला तो पूरी तरह से टूट फूट जाता है और बाजू चील भी बुरी तरह मर जाती है। बस बॉम्ब की आवाज सुनकर वे सारे पक्षी ये देखने फौरन से वहाँ पर आते हैं। ये देखो भाई, बाजू चील की लाश। इस दुष्ट चील ने अब तक न जाने कितने मासूम बच्चों को मार कर खा लिया। पर कालू कावे, इस बाजू चील को बिल्कुल ठीक सजा मिली है। हमने इससे अपने बच्चों का बदला ले लिया। बाजू चील के मरने की वजह से अब जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है।